हम लोग रुके थे कहाँ, जावरा के बाद में, और कुछ सब्सक्राइबर्स। गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ अभिषेक एंड आज फर्स्ट डे है राइड का। सुबह के बज चुके हैं 6:30। चाय पी के जल्दी से पैकअप बैग लगाते हैं बाइक्स पे और निकलते हैं, और मिलते हैं आपको रास्ते पे। चलो ऑल द बेस्ट, चल बाय। हेलो एवरीवन, हम लोग 37 किलोमीटर्स क्रॉस कर चुके हैं, निकल चुके हैं 37 किलोमीटर्स। और ये पीतमपुर हाईवे, और आगे से हम लोग रहेंगे राइट, क्योंकि ये है अहमदाबाद हाईवे पे और हमको जाना है राजस्थान। क्या हुआ? हाँ, तो आगे से राइट लेके हम लोग कनेक्ट हो जाएंगे, हाँ, महू नीमच रोड। और नीमच से हम लोग बॉर्डर क्रॉस करते हुए, आई होप आवाज़ क्लियर हो इस बार। ये क्या, ये काटे ना इन्होंने। ये अब चंबल आएगी, चंबल। हाँ, ये मानपुर से स्टार्ट होती है चंबल, राजस्थान जाती है ये, फिर राजस्थान जाके ये यहाँ से देख के, हाँ, गड्ढे, ये यहाँ से जाके, हाँ, वो बाद में जाके बड़ी हो जाती है। वो कोटा में बहुत बड़ी है वो। ये तो सीधा अहमदाबाद जाएगा ना। हाँ, ठीक है। कौन सा? ये तो वो घाटा बिल्लोद के अंदर से आता है ना। पानी मत उड़ाना। हाँ, थोड़ा सा ही है। भराना है पेट्रोल। हाँ, फुल टैंक करा ले। मैं उधर साइड में कनेक्ट खड़ा हो रहा हूँ ना। ओके, हम लोग रतलाम के बाद रतलाम से जस्ट क्रॉस करके रुक गए थे, क्योंकि अनिमेश का राइट साइड का सैडल बैग साइलेंसर के पास पहुंच चुका था एंड वो साइलेंसर से चिपक नहीं जाए, इसलिए हम लोगों ने गाड़ी रोक ली एंड उसकी पोजीशन वापस नॉर्मल ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। रास्ता बहुत सुंदर है, और यहाँ पे साइन बोर्ड पे लिखा हुआ है जावरा 38 किलोमीटर्स एंड मंदसौर 80, और नीमच बॉर्डर जो है वो है अराउंड 136 किलोमीटर्स। रोड बहुत सुंदर है, दोनों साइड ग्रीन आउटफील्ड्स एंड ब्लू स्काई एंड वाइट क्लाउड्स, बहुत मज़ा आ रहा है। एंड ब्लूटूथ कम्युनिकेटर लगाने से एक फ़ायदा हुआ कि एक दूसरे से बात करते हुए हम लोग जाते जा रहे हैं। कोई नॉनसेंस नहीं, कोई गाने नहीं, कुछ नहीं, बस बात करते हुए एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन देते हुए निकल रहे हैं। हेलो एवरीवन, अभी हम लोग रुके थे कहाँ, जावरा के बाद में, और कुछ सब्सक्राइबर्स भी बन गए नए, उनका फ़ोटो डाल दूंगा मैं। और अभी बस रेड बुल फिनिश करके और थोड़ा सा पैर लूज़ करके बैठते हैं। और ये हेलमेट की हालत देखो क्या हो गई, कुछ तो मरा हुआ है यहाँ पे। ओके गाइस, पेट्रोल फ्यूल अप करा लिया है, फुल टैंक, एंड अनिमेश वहाँ पे डिस्कस कर रहा है, क्योंकि मोस्टली जो भी हम लोगों को देखते हैं तो सबसे पहले यही क्वेश्चन रहता है, आप आर्मी वाले हो क्या? एंड फिर उसके बाद उनके क्वेश्चन है शुरू हो जाता है कि कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो,
कौन सी गाड़ी है, कितना एवरेज देती है। चलो अब बैठते हैं गाड़ी पे और निकलते हैं आगे की तरफ। और नीमच ज़्यादा दूर तो है नहीं, 40 किलोमीटर होना चाहिए अभी। एंड हम लोग मोस्ट वाली 2-2:30 बजे तक पहुंच जाएंगे चित्तौड़गढ़। ओके गाइस, कम्बाखेड़ी राजस्थान। सो फाइनली वी आर इन राजस्थान राइट नाउ। हम लोग राजस्थान में एंट्री मार चुके हैं। निम्बाड़ा सिर्फ 8 किलोमीटर है और ये अनिमेश मेरे से थोड़ा आगे निकलते हुए। एंड मस्त, अनिमेश को बहुत मज़ा आ रहा है। और चित्तौड़गढ़ 44 किलोमीटर्स बाकी है। सो मोस्ट प्रॉब्ली 40 मिनट्स, मैक्सिमम 40 मिनट्स में हम लोग पहुँच जाएंगे, अगर कहीं रुके नहीं फ़ोटोज़ लेने के लिए तो। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ के रोड, मतलब अभी तक हम लोगों ने 7-8 किलोमीटर जितना भी ट्रैवल किया है, बिल्कुल एक नंबर है। यहाँ के रोड की क्वालिटी कुछ अलग है, इसमें कुछ वाइट ग्रैन्यूल्स जैसा शाइन करता है, वो आप पता नहीं देख पा रहे हैं कि नहीं। ओके गाइस, हम लोग पहुँच गए हैं त्याग और बलिदान की नगरी चित्तौड़गढ़ में। और राइट साइड में एक लोकोमोटिव खड़ा है क्योंकि रेलवे स्टेशन शायद पास में है और हमको शायद सीधा जाना है या ब्रिज के नीचे से जाना है। कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है क्योंकि अनिमेश के जो गूगल मैप कनेक्टेड है उससे स्पीडोमीटर से, तो उसमें कुछ नीचे से रास्ता लेफ्ट टर्न दिखा रहा है, लेकिन कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है। मैं थोड़ा आगे जाके चेक करता हूँ कहाँ पे जाना है। अनिमेश तब तक गूगल मैप ओपन करके चेक कर रहा है। तो अब पेड़ के नीचे शायद यहीं से यू टर्न मारना पड़ेगा, मुझको लग रहा है। ओके, लगता है मैं कुछ आगे ही ज़्यादा आ गया, तो मैं ले लेता हूँ यू टर्न वापस। एंड अनिमेश इधर कॉर्नर पे खड़ा है, तो वापस हमको लग रहा है ब्रिज पे चलना है, तो जाता हूँ पीछे ब्रिज पे चढ़ के होटल पहुँचता हूँ। यस गाइस, वी हैव रीच चित्तौड़गढ़ और हमारा होटल ऊपर है। पार्किंग स्पेस नहीं है, मीन्स सिक्योर्ड पार्किंग नहीं है। इधर लगा दे इवन दो मीन्स हमको बोला गया था सिक्योर्ड पार्किंग है। हम लोग नहा धो के नीचे आए, बहुत गर्मी है, पसीना तो ऐसे ही टपकता है। अभी बस गाड़ी ठीक से पार्क करके ऊपर जाते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, शाम को थोड़ा बहुत घूम के। यस गाइस, ये है हमारा रूम, थोड़ा मेसी हो चुका है, सब सामान निकाल दिया। वॉशरूम और ये बड़ा सा मिरर, मास्क निकाल देते हैं। यहाँ पे सब सामान ओपन करके रख दिया है। ये कुछ फ्रूट्स लेके आए थे खाने के लिए, अभी खाते हैं। मैं जहाँ जगह मिली वहाँ पे सामान ओपन करके रख दिया है। हाँ, रूम ठंडा नहीं था बिल्कुल। ओके गाइस, अभी आपको दिखाता हूँ होटल के रेस्टोरेंट से व्यू। ये देखो मेरे पीछे, हाँ ये है ना, गाड़ी जाती है ऊपर तक, बाइक जाती है ऊपर। हाँ उधर उधर वहाँ तक है वो पीछे तक। ओके, जूम करके दिखाते हैं। ये देखो, ये जो रोड जा रहा है, ये पूरा रोड जा रहा है इधर। ये रोड जा रहा है ऊपर वहाँ से फोर्ट की तरफ। ये फोर्ट है, ये विक्ट्री टावर है चित्तौड़गढ़ का फेमस। ये मीरा का मंदिर भी यहीं पे है, इधर अंदर की साइड में वो ये है। तो शाम के बज चुके हैं 7:30 और आज मेरी तो फर्स्ट डे ऑफ राइड थी, अनिमेश की सेकंड डे ऑफ राइड। वो कल मुंबई से आया था इंदौर, अराउंड 575 किलोमीटर्स। और ये आ चुके हैं अनिमेश मुंबई से। देखना इधर मत गिर जाना, मेरे ऊपर आगे ले लेते थोड़ी और। एंड
सेकेंड डे हम लोगों ने अभी इंदौर से चित्तौड़गढ़ किया है 350 किलोमीटर्स अराउंड। एंड यहाँ पे भयंकर गर्मी थी एज यूजुअल। मेरे गोप्रो में वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई तो वो देखना पड़ेगा वो क्या प्रॉब्लम है। ओवरऑल ट्रिप अच्छी थी, मीन्स टायरिंग नहीं थी, मतलब मैं तो आने का सोया भी नहीं, अनिमेश सो गया था। यस एंड जो प्रॉब्लम फेस मतलब क्रूजिंग के लिए इतना हाँ। वो नहीं है ऐसा। क्रूजिंग के लिए फिर जैसे वो Adventure। मीटियोर या ऐसा सब है। एंड मेरे साथ प्रॉब्लम ये थी कि 390 ड्यूक मेरी जो बहुत पुराना मॉडल है, फर्स्ट मॉडल है, तो उसके अंदर लगेज स्पेस नहीं है। टैंक बैग लगाया था, टेल बैग लगाया था और मैं बीच में बैठा हुआ था और जैसे स्पीड ब्रेकर या पॉट होल्स पे से उछकती वो टेल बैग मेरे ऊपर और मैं आगे यही प्रॉब्लम होते जा रही थी कंटिन्यूस। तो बट ठीक है, कैसे तो भी करके मैनेज कर लिया क्योंकि लगेज अभी थोड़ा ज़्यादा था, खाने पीने का सामान और ये स्टफ। धीरे धीरे ट्रिप एंड होते होते हल्का हो जाएगा सामान। एंड अनिमेश की बाइक अच्छी परफॉर्म कर रही थी क्योंकि 390 एडवेंचर है, उसमें ऑलरेडी उसने बहुत सारे फिटिंग स्पेस है, पीछे अच्छा स्पेस है लगेज स्पेस रखने के लिए, तो उसने रख लिया उसके जो सैडल बैग्स हैं। पर हाँ, ये सैडल बैग्स भी कुछ काम के नहीं है मुझे लगता है, क्योंकि उसको फिट करना ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि हम 2 लोग थे इसलिए एक दूसरे से समझ में आ रहा था कि क्या अगर बाई चांस बैग किसी का यहाँ वहाँ खिसक रहा है तो मेन प्रॉब्लम थी राइट साइड वाला जो सैडल बैग था, वो साइलेंसर के पास बार बार जा रहा था, तो वो रुक रुक के हमको ठीक करना पड़ा। एंड ऑन द वे हमको मिले लोकल लोग मिले जिससे बातचीत हुई, वो बहुत खुश हुए बाकी हम लोगों को देख के। हाँ, हम लोगों ने अभी इवनिंग में ऊपर जाके स्नैक्स और कॉफ़ी पी ली, फ़ोटोज़ भी ले चुके हैं अच्छे। यहाँ से फोर्ट व्यू बहुत अच्छा दिखता है। अभी तो एक्चुअली यहाँ पे फोर्ट पे लाइटिंग नहीं है तो अभी रात को दिखता नहीं है कुछ। अब हुआ अगर टाइम मिला सुबह तो मॉर्निंग में टाइम लैप्स लेने का चांस मिला तो ले लूँगा, नहीं तो ठीक है नेक्स्ट टाइम। तो कल हम लोग जाएंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ द राइड। एंड गर्मी बहुत ज़्यादा है, मीन्स ह्यूमिड। एक्चुअली गर्मी थोड़ी ड्राई रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ह्यूमिड बहुत ज़्यादा है। जैसे अगर आप रोकते हो पूरा पसीना 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 पसीना, तो वो एक प्रॉब्लम है। अब कल हम लोग देखते हैं ब्रेकफास्ट का क्या है, क्या करना है, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई डिसाइड नहीं है। अगर यहाँ पे सुबह सुबह मिल जाए अर्ली ब्रेकफास्ट तो ठीक है, नहीं मिले तो फिर ऑन द वे ढूंढते हुए अच्छे कोई रेस्टोरेंट में रुक के कर लेंगे हम लोग। ओके गाइस, आज का ब्लॉग करते हैं एंड थोड़ा बहुत मैसअप हो चुका है यहाँ पे रूम में, हम सामान वामान तो पैक करके रख लेते हैं। कल सुबह ट्राई करेंगे जितने जल्दी हो सके यहाँ से निकले, सो ज़्यादा गर्मी में हमको ट्रैवल नहीं करना पड़े और जयपुर जाके फिर आराम करेंगे। चलो अभी रात का डिनर करके जल्दी से सोते हैं और मिलते हैं कल सुबह नई शुरुआत के साथ चित्तौड़गढ़ से जयपुर। तब तक के लिए बाय। तो पढ़ना थोड़ी है। क्या पैंट ऊंची करो ना, उसे करके ऐसे कर। वो बीच में से ही पैर घुसाना पड़ेगा ऐसा। हाँ, कर पैर ऊपर, प्रैक्टिस कर।